नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। आप सभी की तैयारी को देखते हुए ज़्यादा कठिन प्रश्न है नहीं, बहुत आसान प्रश्न हैं। पर क्या आपको ये आसान प्रश्न भी आते हैं या फिर नहीं आते? बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे लिए आसान है, तो भैया आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, इस वजह से आपको ये आसान लग रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को ये प्रश्न आसान लग रहे हैं वो भी एक बार देखें कि आपके लिए ये प्रश्न कैसे हैं। पूरे वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। कंप्लीट आपको कितने प्रश्न आते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपका जो है तैयारी का एक दायरा कहाँ तक पहुँचा इसका पता लग सके। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 है, MS एक्सेस 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल का पाथ प्रदर्शित करता है। MS एक्सेस में 2010 में विंडो के शीर्ष पर जो है एक दिखाई देता है जो डेटाबेस का नाम और उसका पाथ प्रदर्शित करता है। मित्रों, इसे टाइटल बार कहा जाता है, यानी शीर्ष का आप समझ लीजिए कोई भी एक ऐसे मेन्यू जिसमें सबसे शीर्ष पर जो बार होता है उसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। और अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि सर बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट में कंप्लीट एग्ज़ाम से संबंधित आपका जो है कंटेंट दिया गया है, तो आप वहाँ से एक एक करके सारे वीडियोस देख लीजिए। और वैकेंसी गुरु www.vacancyguru.in वेबसाइट से आप पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से आप तैयारी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाता है? सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? इसका सही जवाब है ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सी। अब आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये मजबूत पासवर्ड है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हैं वी जो है बड़ा अक्षर आ रखा है एक, और MOU छोटे हैं, स्मॉल लेटर है एक, इसमें @ का चिन्ह भी आ रखा है, और इसके अंदर संख्याएं भी आ रखी है 2017, यानी कि ये एक मजबूत पासवर्ड है। मजबूत पासवर्ड का क्या नियम होता है कि कम से कम उसमें एक अक्षर बड़ा हो, कम से कम उसमें एक अक्षर छोटा हो, एक स्पेशल चिन्ह हो और कम से कम एक नंबर हो। ये चारों जिसमें होते हैं वो मजबूत पासवर्ड होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपको मैक्सिमम कितने दिन में एक पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए, तो आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताना कि कितने दिन में आप एक पासवर्ड को, मैक्सिमम कितने दिन में आपको एक पासवर्ड बदलते रहना चाहिए, जवाब देना। आगे हम चलते हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? चारों में से उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। कंट्रोल और एल्ट संयोजन कुंजी होती है। मित्रों, सही बात है, बिल्कुल। कंट्रोल और एल्ट जो है वो संयोजन बटन होता है, कॉम्बिनेशन की होते हैं। आगे है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल कुंजी होती है, बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल। और तीसरा है, यानी दोनों A और B सही है, तो मतलब आपका इसमें सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, A और B दोनों ही सही है। ईमेल से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जिन दोस्तों को नहीं पता था वो ध्यान से समझ ले, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट, MS वर्ड में कौन सा अलाइनमेंट होता है जो पैराग्राफ को दाएं और बाएं मार्जिन के दोनों किनारों पर बराबर कर देता है? यानी ऐसा अलाइनमेंट जो पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर कर देता है, वो अलाइनमेंट कौन सा है? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मैं मित्रों आप सभी को बताना चाहूँगा, ऐसा अलाइनमेंट जो दोनों तरफ से बराबर करता है उस अलाइनमेंट को जस्टिफाई अलाइनमेंट कहा जाता है। अगर आपका आंसर्स आपके सही जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइव क्लास एग्ज़ाम के दिन सुबह 7:30 बजे होगी, और डेली 6:30 बजे जो लाइव क्लास होती है उसको लेना मत भूलना। लाइव क्लास में आपके कंप्लीट 100 प्रश्न रहेंगे। एग्जाम के दिन मॉर्निंग के 7:30 बजे की क्लास होगी, उसमें पूरे 100 प्रश्न रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्हें मत छोड़ना, ठीक है। और डेली की 6:30 बजे वाली क्लास लाइव लिया करो। खालिस्तान बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के संयोजन से बना है, यानी बस और स्टार टोपोलॉजी के संयोजन से कौन सी टोपोलॉजी बनी है? मित्रों, जो बस और स्टार से बनी है उसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। बस और स्टार टोपोलॉजी से ये मिलकर बना है, बस प्लस स्टार इक्वल्स टू ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी ऐसा दिखाई देता है जिसमें पेड़ की टहनियों की तरह ऐसे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें एक बीच में मैन रीड होती है और अलग अलग केबलों से जुड़े होते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं, मान लीजिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कृषि निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते हैं, और एक्सेल 2010 में आपको कंप्लीट जो पूरा भारत का सकल घरेलू उत्पाद उसका योगदान में अलग अलग विभागों का योगदान दिखाना है, तो आप कौन से चार्ट का इस्तेमाल करेंगे? मित्रों, ये पूछ रहा है कि अगर कुल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, निर्माण, विनिर्माण और खनन आदि जैसे विभाग उनका कितना कितना योगदान है, तो आप कौन सा चार्ट बनाएंगे? मित्रों, अगर पूरे
पूरी वैल्यू दे दी जाए और उसमें अलग अलग अनुपातों में वैल्यू को बांटना हो तो हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। और पाई चार्ट ऐसा बनता है गोल आकार का, ठीक है, जिसमें किसका कितना कितना हिस्सा ऐसे प्रदर्शित हो सकता है। और आपको एक बात ध्यान रहे, पाई चार्ट में केवल सकारात्मक वैल्यू ही प्रदर्शित होती है। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा चार्ट है जिसमें केवल सकारात्मक वैल्यू प्रदर्शित होती है, पाई चार्ट कहलाता है। आगे हम चलते हैं, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को शुरू करना है तो F5 बटन भी दबाया जाता है, ठीक है। स्लाइड शो मेनू में स्लाइड शो ऑप्शन का भी जो है चूज किया जाता है, मतलब ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। कई बार हम जो है एग्जाम में जल्दबाजी में गलती ये कर देते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने के लिए क्या दबाते हैं, और हम बिना कुछ सोच समझे पहले पूरे ऑप्शंस को नहीं पढ़ते और पहला ही जवाब दे देते हैं, F5 बटन दबा देते हैं। तो आपका प्रश्न वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर रहेगा ए और बी दोनों। तो पूरा प्रश्न पढ़ें, पूरे ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद एग्जाम दें। दोस्तों अगर आपने हमारा जो है OMR शीट कैसे भरना है, अगर इसमें आपको कोई परेशानी हो, डाउट हो, और अगर आप जो है OMR शीट पहली बार भरना चाह रहे हैं, पहली बार भरने जा रहे हैं, तो आप वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से OMR शीट कैसे भरें इसका वीडियो है, वीडियो सेक्शन में से उसका वीडियो देख लेना। कैसे OMR शीट भरना है पूरी जानकारी दी गई है। तो आप ये वाली गलतियाँ जो है OMR शीट में होती है वो गलतियाँ मत करना, वरना रिजल्ट रुक जाएगा, वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। एक शॉर्टकट्स का वीडियो भी है, पूरे शॉर्टकट उसमें समझाए गए हैं, तो आप वो शॉर्टकट का वीडियो भी देख के जाएं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसका उदाहरण है। मित्रों गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये तीनों ही क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब माना जाएगा। आगे हम चलते हैं, विंडोज़ 10 में विंडोज़ डिफेंडर क्या होता है। मित्रों विंडोज़ 10 में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है विंडोज़ डिफेंडर, और विंडोज़ डिफेंडर जो है वो एक रियल टाइम एंटीवायरस है। आपसे पूछा जाए कि विंडोज़ डिफेंडर क्या है तो आप बताएंगे रियल टाइम एंटीवायरस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, पैराग्राफ को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ को आप दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन से दूर ले जाना चाहते हैं तो आप इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं, इंडेंट ऑप्शन। दोस्तों इंडेंट ऑप्शन जो है पैराग्राफ को लेफ्ट व राइट दोनों तरफ से खिसकाने का काम करता है, और इंडेंट जो है, इंडेंट का कार्य होता है पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट से खिसकाना। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट और राइट इंडेंट, ठीक है। और लेफ्ट इंडेंट के भी दो प्रकार है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज यानी इंडेंट को बढ़ाना, डिक्रीज यानी कम करना, और ये कहाँ पर होते हैं, होम टैब के अंदर होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। और लेफ्ट और राइट इंडेंट होता है पेज लेआउट के अंदर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को खाली स्थान पर क्लिक करके स्लीप मोड या शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप कौन से बटन पर क्लिक करके विंडोज़ 10 को, कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है पावर बटन। विंडोज़ 10 में आप स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में पावर बटन होता है, पावर बटन से आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। कौन से प्रकार के चार्ट MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, यानी MS एक्सेल में कौन से चार्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन है बबल चार्ट, लाइन चार्ट, रडार चार्ट या फिर डेटा पॉइंट। मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा MS एक्सेल के अंदर जो है डेटा पॉइंट चार्ट नहीं होता, बाकी बबल चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है, रडार चार्ट भी होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है डेटा पॉइंट एक चार्ट नहीं है। विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है। दोस्तों विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट नया ऑप्शन आया है, इसका क्या कार्य है। देखो आप एक स्क्रीन पर एक से अधिक कार्य कर सकते हो, मतलब आपकी कंप्यूटर की ये स्क्रीन है, इस पर एक में आप जैसे ट्विटर चला सकते हो, एक में फेसबुक चला सकते हो, एक में वीडियो देख सकते हो, एक में आप अपना काम कर सकते हो। ऐसे अलग अलग एक ही स्क्रीन पर काम करना चाहते हो, एक से अधिक ऐप्स को एक साथ चलाना चाहते हो, तो आप विंडोज़ में स्नैप असिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 खालिस्तान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS-DOS खालिस्तान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मित्रों इसका सही जवाब मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 10 जो है वो GUI पर आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, जबकि MS-DOS जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। तो आपको ध्यान रखना है विंडोज़ 10 GUI पर आधारित है और विंडोज़ 10 जो MS-DOS जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। यहाँ पर MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा MS एक्सेस 2010 में डेटा प्रकार का मान्य सेट नहीं है। डेटा प्रकार का कौन सा मान्य सेट नहीं है आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों MS एक्सेस के अंदर OLE ऑब्जेक्ट होते हैं, इंटीरियर होता है, ठीक है, हाइपर लिंक कैलकुलेटर यस नो होता है, टेक्स्ट नंबर मेमो होता है, टेक्स्ट होता है, ऑटो नंबर अटैचमेंट होता है, पर मनी नहीं होता, ठीक है, मनी नहीं होता। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। OLE ऑब्जेक्ट, इंटीरियर और मनी ये
इसमें मनी वगैरह नहीं होते, तो इस वजह से आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण है, मतलब आपके कंप्यूटर को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन है वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल और अपडेट एंड सिक्योरिटी। मित्रों वायरस आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण होता है, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, ये इसका सही जवाब है। मित्रों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर जरूर करना, ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके, किसी का एग्जाम में अच्छे प्रश्न मिल सके। ठीक है, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पर शेयर जरूर करें। विंडो 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम में के आइकन को कौन रखता है। दोस्तों विंडो 10 में वर्तमान में चल रहे जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे हैं वो सिस्टम ट्रे में सेव रहते हैं, और सिस्टम ट्रे टास्क बार का एक हिस्सा होता है, टास्क बार का एक भाग होता है। आपसे पूछा जाए कि सिस्टम ट्रे किसका भाग है, तो आप बताएंगे सिस्टम ट्रे जो है टास्क बार का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है Amazon.com प्रदान करता है। Amazon.com क्या प्रदान करता है, आपको मैं बताना चाहूँगा। Amazon.com बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर सेवाएं उपलब्ध कराता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर सुविधाएं अपने को वहाँ पर, या फिर बिजनेस टू कस्टमर सेवाएं अपने को वहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दो शब्द हैं, वो किससे मिलकर बने हैं, मतलब इनसे मिलकर कौन सा शब्द बना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोडेम शब्द, मोडेम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दोनों से मिलकर बना है। विंडोज़ 10 में विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है। विंडोज़ 10 के अंदर विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर होता है, उसमें कौन सी उपयोगिता होती है। ऑप्शंस हैं डिस्प्ले कंट्रोल, स्पीकर वॉल्यूम, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब रहेगा ए और बी दोनों। मोबिलिटी सेंटर में डिस्प्ले कंट्रोल भी होता है, स्पीकर वॉल्यूम भी होता है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किस में मापा जाता है। मित्रों प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को DPI में मापा जाता है, डॉट्स प्रति इंच। आप सभी ध्यान से समझ लेना, डॉट पर इंच DPI में इसको मापा जाता है। बिट प्रति सेकंड ये इंटरनेट की गति को इसमें मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज प्रति सेकंड CPU की गति को मापा जाता है। CPU की गति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज पर सेकंड में। डॉट्स पर सेकंड जो है इसमें प्रिंटर की गति को मापा जाता है, और बिट प्रति सेकंड में इंटरनेट की गति को मापा जाता है। आगे चलते हैं, MS Excel 2010 में विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे। अगर आप विंडो को दो भागों में बांटना चाहते हो तो आप व्यू विंडो स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। व्यू आपका टेब है, उसके अंदर विंडो आपका ग्रुप है, और स्प्लिट ऑप्शन है, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे, MS Excel 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदले नहीं जा सकते, सबसे उपयुक्त कौन सा है। मतलब MS Excel में कौन सा डेटा है जो बदला नहीं जा सकता। मित्रों ऑटो नंबर को हम बदल नहीं सकते। ऑटो नंबर जो 1 2 3 अपने आप नंबर चलते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, फॉर्म नंबर होते हैं जैसे 1 नंबर फॉर्म, 2 नंबर फॉर्म, 3 नंबर, तो उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ये ऑटो नंबर होता है। ऑटो नंबर अपने आप चलता है, इसमें बदलाव नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आपके हार्ड ड्राइव डेटा को संक्षिप्त करने के लिए अच्छा तरीका क्या है। आपके हार्ड डिस्क में कोई डेटा रखा हुआ है और आप उसे संरक्षित करना चाहते हैं, मतलब बचा कर रखना चाहते हैं नेक्स्ट समय के लिए, ताकि वो क्रैश नहीं हो, और क्रैश भी हो जाए तो आपका बचा रहे, तो इसके लिए आप बैकअप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको अपने डेटा का बैकअप कर लेना चाहिए। बैकअप के पश्चात अगर आपका डेटा क्रैश भी हो जाता है तो आप उसे रिस्टोर करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछ ले जाए कि रिस्टोर का कार्य क्या है, पुनः प्राप्त करना। बैकअप लिए गए डेटा से अपने डेटा को पुनः प्राप्त करना रिस्टोर करना कहलाता है। विंडोज़ 10 में कौन सी कुंजी, कौन सा बटन स्क्रीन पर खुली सभी खिड़कियों को मिनिमाइज करने के काम में आता है। स्क्रीन पर खुली सभी खिड़कियों को यानी विंडोज़ को बंद करने के लिए विंडो की प्लस डी बटन का प्रयोग करते हैं। विंडो प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, सभी को विंडोज़ को बंद करने के लिए। वो रन कमांड खोलने के लिए क्या शॉर्टकट होती है मित्रों, रन कमांड खोलने के लिए विंडो प्लस आर रन के लिए दबाया जाता है। 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है दोस्तों। 3D प्रिंटर का जो प्रयोग होता है भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना। भौतिक वस्तुओं का निर्माण 3D प्रिंटर द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। जिन विद्यार्थियों ने सोचा कि यही जवाब है तो उन सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। MS Excel में डेटा आयात कर सकते हैं। MS Excel में डेटा आयात कहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन है MS Access डेटाबेस से, वेब पेज से, टेक्स्ट फाइल से या उपरोक्त सभी से। मित्रों MS Excel में सभी जगहों से डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है MS Word 2010 में आप खालिस्तान का उपयोग कर
पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखना है ऊपर, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे मित्रों? इसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं मगर नीचे अपने को लिखना हो तो आपसे पूछा गया है कि नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर लिखना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट होती है, आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल CTRL प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस बराबर। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक नई प्रेजेंटेशन खालिस्तान से बनाई जा सकती है। नई प्रेजेंटेशन किस किस से बना सकते हैं? डिजाइन टेम्पलेट से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन जो होते हैं सैंपल उनसे बना सकते हैं, ब्लैक प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, उपरोक्त सभी यानी सभी से बनाए जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इनमें से आपको ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल वाला कौन सा है। वैसे तो चारों ऑप्शन ही जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर मोबाइल का पूछा गया है तो मित्रों मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड के अलावा विंडोज़ भी जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पर उसमें XP नहीं होता, ध्यान रखना। और इसके अलावा जो है एप्पल कंपनी का iOS भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड ध्यान से बात समझना, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ALU का पूरा नाम क्या है मित्रों? ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU CPU का भाग है और इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जिन विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब, आपको भी अगर यही आता था तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सॉफ्टवेयर का उपयोग अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। ईमेल एप्लीकेशन के रूप में हम MS आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं, यह आप सभी को पता होना चाहिए। MS आउटलुक जो है इसका प्रयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है वक्तव्य का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझना। बार कोड रीडर आउटपुट डिवाइस है, गलत है। बार कोड आउटपुट नहीं होता और प्रिंटर इनपुट नहीं होता, दोनों ही वक्तव्य गलत हैं। तो वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों गलत। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर दिया गया आपके ऑप्शन A। वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही गलत हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन A रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, खालिस्तान से विंडो 10 में अपने डिवाइस एप्लीकेशन ऑनलाइन सेवाओं और नेटवर्क पर साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नया विंडोज 10 में नया फीचर आया है जो कि आप किसी भी विंडो को खोलना चाहो, कहीं पे भी ऑनलाइन कुछ करना चाहो, सेवाएं प्राप्त करना चाहो, एप्लीकेशन खोलना चाहो तो आपसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मांगता है। इसे विंडोज़ हेलो के नाम से जानते हैं। आप सभी ध्यान से समझ लेना, विंडोज़ हेलो का प्रयोग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है। ऐसे करके टोटल 35 प्रश्न हमने पढ़े। आपको इनमें से कितने प्रश्न आए ये कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप जितने भी कमेंट करते हो सभी हम वहाँ पर जब फ्री हमारा समय रहता है तो आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और अच्छी कमेंट लगती है तो हम उसको कमेंट को पिन भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपकी कमेंट से अन्य बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का फीडबैक कमेंट द्वारा दें ताकि दूसरे विद्यार्थी उसे पढ़े और उनको लगे कि हाँ ये वीडियो कैसा है, आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।